ठीक है, अपना ये शुरू करते हैं। ये सारा विषय अपना चैत्य के ऊपर है। ये हमारी सत्ता का क्या भाग है, क्या कार्य करता है और इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट भाग ये है, किस तरीके से भाग क्या है एक्चुअल में व्यक्ति इसी अंतरात्मा के लिए ही है, जो है सो यही है। ये यदि समझ में आ जाए, जीवन के मायने एकदम बदल जाते हैं। हमको लगता है बाहरी जगत है, लोग हैं, चीज़ें हैं, ऐसा है नहीं। तो ये साइकिक के ऊपर सबसे पहले ये सिंथेसिस के अंदर से सिलेक्शंस हैं। अलग-अलग पुस्तकों के अंदर से अपन ले लेंगे इस विषय को व्यापक स्तर के ऊपर, क्योंकि यदि एक आध क्लास के अंदर होता तो अपन तो इसको एडजस्ट कर लेते अपनी संडे की या सुबह 6 से 7 है उस क्लास के अंदर। अभी क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि खाली चर्चा नहीं, हम इसका कुछ अनुभव चाहते हैं और अपने बीइंग के अंदर चाहते हैं कि हम इस भाग को टच कर पाएँ, समझ पाएँ कि ये हमारे जीवन में ये नेतृत्व करना शुरू कर दें। तो इसलिए इतनी व्यापक चर्चा खाली इसके ऊपर केंद्रित होनी आवश्यक है। तो ये सबसे पहले सिंथेसिस के अंदर से पहला जो भाग है सिंथेसिस का, उसमें कुछ जो अपने सिलेक्शंस हैं अपनी पुस्तक के अंदर जो बड़े इम्पोर्टेंट सिलेक्शंस हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर अलग-अलग उस प्रसंग में जो आएँगे, फिर उसके अलावा लेटर्स के अंदर पूरा सेक्शन है। श्री अरबिंदो का 1 वॉल्यूम के अंदर 4 वॉल्यूम हैं लेटर्स के, उनमें से एक के अंदर पूरा एक सेक्शन है, जो चैत्य को डेडिकेट किया गया है। तो हम जहाँ-जहाँ, जो-जो हैं और उसके संबंध से जो-जो रेफरेंसेस और हैं, वो पूरा कवर करके चलेंगे, तो ये हम बिल्कुल आत्मसात करके चलें इसको। एक-एक शब्द इसका बड़ा कीमती है। तो ये अपना 16th पॉइंट है सिंथेसिस का, अंग्रेजी के अंदर आपके पास उपलब्ध है, हिंदी मैंने आपको भेज दिया, स्क्रीन के ऊपर भी है। ज्ञान और प्रेम, मन तथा हृदय की तुलना। ज्ञान आपके माइंड से, प्रेम हृदय से। हालाँकि ये दोनों सेंटर आपके खाली ज्ञान हो, हृदय न हो, सही ज्ञान नहीं है। अकेला हृदय हो, ज्ञान न हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये 2 सेंटर्स हैं। आपको समझ में आ गया तब तो आपका उसके प्रति प्रेम होता है। आपके 2 सेंटर्स हैं ये माइंड और हार्ट, और ये दोनों ही अगर तारतम्य में आ जाते हैं, आपकी प्रगति बहुत तीव्र हो जाती है। नहीं आप प्रेम करते हैं, जिसको सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं, पर आपको यदि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आ पाती। माँ की ओर चलते हैं, आपको पूरा कि भई करने लायक काम ये है, तो आपके बीइंग में कहीं कोई माँ की ओर आकृष्ट भी हैं और बीइंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो इसके व्यवधान में आती हो। सोचिए आपकी प्रगति किस तरीके की हो सकती है। तो ये तुलना है, ज्ञान और प्रेम। यदि ज्ञान चेतना की एक विशालतम शक्ति है और इसका कार्य है मुक्त और आलोकित करना, कि ज्ञान हो गया सबसे ज़्यादा पवित्र करने वाली शक्ति, कह रहे ज्ञान, तो वहीं प्रेम एक गंभीरतम तथा तीव्रतम शक्ति है और इसका विशेषाधिकार है, मोनोपोली है इसकी। प्रेम के बिना आप प्रवेश नहीं पा सकते। पर प्रेम के मायने क्या? प्रेम का अर्थ क्या है? अब गोपियों का प्रेम बताया जाता है, उसमें कोई उछल-कूद, उसके अंदर कोई विरह, ये बातें नहीं है उसके अंदर। वहाँ विरह की संभावना नहीं है। आप अंतरंग रूप से अंतरात्मा उसके साथ एक है, विरह हो नहीं सकता ऐसे के अंदर। तो कहीं भी आप ये देखेंगे, वो ये कह रहे हैं परमात्मा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रेम
वो तो इनफैक्ट ज्ञान को डिसडेन कर देते हैं, ज्ञान को अलग कर देते हैं, पर ये दोनों एक ही सेंटर हैं, ये अलग-अलग नहीं है। मतलब आप आगे चलते हैं मार्ग के अंदर, तो आप प्रेम करते हैं जिस तत्व से उसका ज्ञान नहीं होगा, संभव नहीं है। और जिसका ज्ञान है, माँ का ज्ञान होता है आपको, तो उससे प्रेम नहीं करेंगे तो ज्ञान किस चीज़ का है फिर? तो वही प्रेम एक गंभीरतम तथा तीव्रतम शक्ति है और इसका विशेषाधिकार है दिव्य रहस्य की गंभीरतम तथा गुप्त गुहाओं की कुंजी होना। मानसिक प्राणी होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति, चिंतनशील मन तथा इसके तर्क एवं संकल्प को तथा सत्य के निकट पहुंचने तथा उसे कार्यान्वित करने के इसके तरीके को सर्वोपरि महत्व देने की होती है। यहाँ तक कि उसका झुकाव यह मानने की ओर होता है कि और कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि हम मेंटल बीइंग्स हैं, तो मनुष्य की सहज प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति किस चीज़ की है? आपके अंदर से हृदय का कोई भाव आ गया, तो भी व्यक्ति कहेगा यार सोच समझ के काम करो, इतना ज़्यादा इसमें पैशनेट होने की क्या आवश्यकता है? इतना भावना में बह जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सोच समझ के काम करो। ये तो रात-दिन हमको सुनने में मिलता ही है। जहाँ भी भावना की प्रबलता हो, वहाँ व्यक्ति कहता है भी भावना बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी सोच समझ के चलना चाहिए। आपकी भावना माँ के प्रति हो सकती है, पर जीवन के अंदर ये चीज़ें भी हैं। आपको अपने परिवार की भी देखनी है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप भावना के कारण ही थोड़ी बह उठते हो। तो जहाँ भी आपकी भावना में थोड़ी-सी भी प्रबलता होती है, वहाँ ये बात सुनने में आ जाती है। तो प्रवृत्ति क्या है? चिंतनशील मन तथा इसके तर्क एवं संकल्प को तथा सत्य के निकट पहुँचने तथा उसे कार्यान्वित करने के इसके तरीके को सर्वोपरि महत्व देने की होती है। यहाँ तक कि उसका झुकाव यह मानने की ओर होता है कि और कोई तरीका है ही नहीं। अपनी भावनाओं और अनगिनत गतिविधियों के साथ हृदय उसकी बुद्धि की नज़र में एक अस्पष्ट, अनिश्चित और प्रायः एक खतरनाक और भ्रामक शक्ति है। आपको अगर कोई ऐसा हृदय हो जो आकृष्ट है, इतना अंतरंग रूप से माँ के प्रति आकृष्ट है, अरे ये तो अपने न तो परिवार को देख रहा, न अपनी संपत्ति को देख रहा, इसने तो सारी चीज़ होम कर दी इसके अंदर। दूसरा कहेगा यार ये कर क्या रहा है? आप शंकित हो जाओगे ऐसे व्यक्ति के नज़दीक। उसने तो अपना देश सेवा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। अरे! ये तो अपने लिए कुछ बचा के नहीं रख रहा। न इसको सोने की सुधि है, न उठने की है। तो आपके जो अपनी भावनाओं और अनगिनत गतिविधियों के साथ हृदय, उसकी बुद्धि की नज़र में जो ऐसा व्यक्ति है तर्कशील, उसकी बुद्धि की नज़र में एक अस्पष्ट, अनिश्चित और प्रायः एक खतरनाक और भ्रामक शक्ति है, जिसे तर्क बुद्धि और मानसिक संकल्प और बुद्धि द्वारा नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। कि इतना थोड़ी कोई भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है, आप कंट्रोल में रखो इसको। आपकी भावनाएँ हैं, पर ये डेकोरम यहाँ नहीं। भई अगर कोई स्त्री-पुरुष है, अब उसको तो आप ये कहेंगे नहीं-नहीं ये अपनी भावनाएँ आप अपने घर पे या कहीं भी या कोई व्यक्ति है, किसी के प्रति उसको ज़बरदस्त भावना है, भैया अपने घर के ऊपर जो किया करो, यहाँ पब्लिक में उसका प्रदर्शन नहीं। या किसी आदर्श के लिए किसी की भावना है, तो उसको कहेंगे अरे इतना थोड़ी, काम के समय काम करो, तेरी माँ के प्रति भावना होगी, पर इसका अर्थ ये नहीं है अभी ड्यूटी है तेरी ये। यहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम है तो यहाँ पढ़ाओ आप। माँ को सर्वस्व दे दिया का क्या मतलब है? और फिर भी हृदय में या उसके पीछे एक गंभीरतर गुह्य प्रकाश होता है, जो वह न भी हो, जिसे हम अंतर्भास कहते हैं, क्योंकि वह भले मन का नहीं, पर फिर भी मन के माध्यम से उतरता है। पर तो भी जिसका सत्य से एक सीधा स्पर्श होता है और अपने ज्ञान के अभिमान में मानव बुद्धि की तुलना में ईश्वर के निकटतर होता है। तो आप में भले इंट्यूशन न हो,
तो भी हार्ट का एक अपना एक इंटीमेशन होता है, जो ज़्यादा नज़दीक होता है माइंड से। तो मानव बुद्धि की तुलना में ईश्वर के निकटतर होता है। ये ही बात है, इंटेलिजेंस आपको ऐसे गड्ढे के अंदर लेके जा सकती है। कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, कितने लोग हैं, किस स्तर के ऊपर नीचे नहीं उतर जाते। हार्ट अगर हो, तो वो ये कहेगा नहीं, इससे आगे नहीं। अगर हार्ट का प्रवेश न हो, तो आप देख रहे हैं कि मेडिकल लाइन के अंदर लोग, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हार्ट न हो, उसको रोकने वाली कोई चीज़ न हो, जो ईमानदार हैं, वो ईमानदार हैं। पर जिसको गलत तरीकों से कैसे पैसा ऐंठना है या खाली केंद्रितता उसी के ऊपर है, वो किस स्तर के ऊपर जा सकते हैं। हार्ट आता है, नहीं भैया इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये हार्ट ही है, जिसने मनुष्य जाति को और नीचे जाने से या एक स्थान के ऊपर रोके रखा है। इंटेलिजेंस कहाँ है? इंटेलिजेंस नहीं है। सामान्य मनुष्य से आप इंटेलिजेंस के स्तर पे थोड़ी बात करोगे। हार्ट के स्तर के ऊपर तो पशु-पक्षी से भी आप बात कर सकते हो। ये तुलना ये करेंगे कि बाहरी हार्ट कौन-सा है और आपका सच्चा जो चैत्य जिसको कहते हो, वो क्या है? सामान्य जगत के अंदर तो ये वाला भी, ये मूवमेंट जो है बाहरी हार्ट का भी, ये एक एक लेवल पे आपको नीचे गिरने से या एक स्थान तक, उससे ना इससे आगे नहीं। अरे तेरा छाती पे हाथ ही नहीं आता, ये काम कैसे कर लिया तूने? उसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं है, तू उससे माँग रहा है। ये कोई बात होती है? तो आपका ये जो बाहरी हार्ट जिसको आप कहते हो, एक्चुअल में वो कोई साइकिक की सीट नहीं है, पर रिफ्लेक्शन है। उसमें कामनाएँ हैं, चीज़ें हैं। प्राचीन शिक्षा के अनुसार अंतर्यामी भगवान या निगूढ़ पुरुष का स्थान गुह्य हृदय में है। आपके अंदर जो डिविनिटी का वास है, वो इसी गुह्य हृदय के अंदर है। हृदये गुहायाम, जैसा कि उपनिषद वर्णन करते हैं। और अनेक योगियों के अनुभव के अनुसार इसी की गहराइयों से आंतरिक देववाणी ओरेकल या निश्वास प्रकट होता है। इसमें आगे चलें उससे पहले, यदि आपको कोई इसके अंदर लाइन न समझ में आ रही हो, वो बिल्कुल निश्चिंत तरीके से आप ये कर मेरे से पूछ सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट, कोई लाइन, कोई चीज़, क्योंकि हम इसको पास ऑन जल्दी से नहीं करना चाह रहे। अंतर्भाष को एक बार क्लियर कीजिए तो प्लीज। इंट्यूशन, ये क्योंकि माइंड की शक्ति है ये, इसलिए अंतर्भाष। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं, और फिर भी हृदय में या उसके पीछे एक गंभीरतर गुह्य प्रकाश होता है, जो वह न भी हो जिसे हम अंतर्भाष कहते हैं। भले वह इंट्यूशन न हो, इंट्यूशन माइंड के आधार पे होता है, ये अलग-अलग फैकल्टीज हैं। अब वर्तमान के अंदर हमको इनका टेस्ट पता नहीं होता। अगर टेस्ट पता हो, आप क्लियरली बता सकते हैं ये मूवमेंट यहाँ से आया, और ये इतने घुल-मिल जाते हैं। आपका हृदय का मूवमेंट माँ के प्रति आकृष्ट है, और श्री अरविंद का इतना गहन अध्ययन, उनकी वाणी, उनकी सारी चीज़ तो इंट्यूशन है। आपके हृदय का मूवमेंट है, सारे उद्दीप्त हो उठते हैं। आप में इतना ज़बरदस्त तरीके से ये बाहर आ जाते हैं, जो कल्पनातीत है। आप जगत को ऐसा नहीं देखते। ये सारी बातें मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, उनका निर्णय किस तरीके से करते हैं। एक व्यक्ति जो इस आधार के ऊपर खड़ा है, वो किसी व्यक्ति से इसलिए मिलेगा क्योंकि उसको अंदर से प्रेरणा है। इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस इंजीनियर के पास जाना चाहिए, इस व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए। जिसको ये प्रेरणा नहीं है, वो इस तरीके से कि ये व्यक्ति ऊँचा है, इसके पास जाने से काम हो जाएगा, बाहरी दृष्टि से तो पता चल ही नहीं सकता। तो इस व्यक्ति के साथ जो इसके कर्म के परिणाम होंगे, वो इसके साथ अलग से होंगे। वो माँ की कृपा के कारण होंगे। वो भीतर से उसको इंट्यूशन है, ये वाला काम कर लो। आप जीवन में जितने भी काम करते हैं, उसका निर्णय किस आधार के ऊपर करेंगे?
ये करने के बाद तो रिजल्ट हो गया, पहले शुरू करें या नहीं करें। तो ये इंट्यूशन आपके पास आ जाता है, और हृदय का मूवमेंट आपके साथ हो, ये इंट्यूशन जो है बड़ा अलग तरीके का होता है। आप धीरे-धीरे जो है, इसमें इसको सुनने का और का आप इसको अनुभव के स्तर के ऊपर उतारने का प्रयास कीजिए, कि आपको क्या इसका अनुभव, आप तो धीरे-धीरे उस उपस्थिति, आपका जो हृदय है और माइंड है, उन दोनों का जो टेक्सचर किस तरीके का है, अंतर्भास हुआ इंट्यूशन। आपके क्रियाकलाप एक्चुअल में कैसे होते हैं, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। कि यहाँ तक की डिटेल भी हमको तो एक्टिवली काम करना है। इस बार खेत के अंदर कौन-सा अनाज डालना है, किस तरीके से, अब ये काम कर लो। भारतीय किसान था, उसको पता था ये, उसको एक सर्टेन इंट्यूशन थी, ये वाला ऐसे कर लो, ये इस तरीके से करो। अब एडमिशन के लिए कोई बच्चा या पेरेंट्स आए सपोज़ आपके पास, आप तो जानते नहीं, आप उससे किस तरीके से डील करते हैं, न आपके वो कोई कि हमको इससे फीस लेनी है या इससे पैसा लेना है, न ये कि इसका बैकग्राउंड किस तरीके का है। क्या ये बच्चा कोई गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है या कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है? जब ये सारे आप हटा देते हो तो आपके लिए फिर बाद में अब आधार क्या रहता है? आप निर्णय किस तरीके से करें डे टू डे लाइफ के अंदर। क्लास के अंदर बच्चे को ये चीज़ पढ़ानी है, सब्जेक्ट तय है, पुस्तक तय है, पर आप किस तरीके से उस समय को जीते हैं। ये नहीं मैंने खाली पुस्तक पढ़ दी और बच्चा आके आराम से यूँ बैठ गया और उससे उसने सुन लिया। वो एक एक जीवंत इंटरैक्शन होता है इसके अंदर आपके हृदय का, और कंटीन्यूअसली ये जो तार है आपके हृदय का, माइंड का, इसमें इंट्यूशन है, हृदय की चीज़ें हैं, क्योंकि हृदय तो माँ के लिए है ही। उसमें अब आप जो उदाहरण देंगे उसको, बच्चे को, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो सारे के सारे उस चीज़ से भीग के आएँगे, वो ड्राई नहीं होंगे। शिक्षा के अंदर, डीलिंग के अंदर, भैया हमको किचन भी चलानी है, बच्चों की सारी सारी व्यवस्था है। एक परिवार के अंदर आप जो-जो व्यवस्था एक छोटे परिवार में लेके चलते हैं, या तो बहुत बड़ा परिवार है। उससे संबंधित जो इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ भी हैं। लॉजिस्टिक्स भी देखनी है। उनके कपड़े भी धुलने हैं, खाना भी पकना है, भोजन आना भी है। यहाँ तो सारा टोटली प्योर ऑर्गेनिक है। उसको ग्रो करना है, उसके लॉजिस्टिक्स हैं, हमारा औषधालय चल रहा है। औषधालय के अंदर वीकली हमारे पास 900 पेशेंट्स हैं, संडे ऑफ है। उनकी सारी दवाइयाँ हमको कि प्योर कैसे प्रोक्योर करें, वो पर्सनली मैं देखता हूँ। तो अब इसके अंदर आपके पास इश्यूज़ को ये मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, मैं माँ की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि उसके अंदर तो आपके इंट्यूशन है, दूसरे वाले भाग में इंट्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं। इसमें तो डे टू डे लाइफ़ के अंदर सारे समय आपको ये देखना पड़ता है, ये वाली चीज़ कैसे, ये वाली, और उसमें हार्ट, माइंड, ये सारे के सारे वो काम में आते हैं। इंट्यूशन, अंतर्भास मतलब इंट्यूशन। ठीक है शब्या जी? हाँ भैया। और कोई इसके अंदर बात? नहीं भैया, ठीक है। हाँ, विवेक। अ, यहाँ 2 बातें हैं भैया कि एक मन की और एक हृदय की। और किस प्रकार मन किसी भी चीज़ के बारे में तर्क को लाकर एक निर्णय लेता है और वो हृदय की जो एक भावना है, वो एक पीछे रह जाती है। तो ये जब तक ये बच्चों के अंदर ये तार्किक मन विकसित नहीं हो पाता, तब तक तो फिर वो हृदय के द्वारा ही काम करता है ना? मन तो है ही नहीं। मन जो प्रॉपर मन है, हुँ। वो तो विकसित किया ही नहीं जाता। अगर प्रॉपर मन हो तो दुनिया की ये स्थितियाँ थोड़ी होंगी। तो माइंड के 2 यहाँ सेंटर्स हैं। माइंड अगर प्रॉपर कहते हो, माइंड के 2 सेंटर्स हैं, हार्ट और इंटेलिजेंस। माइंड बनता ही इन 2 चीज़ों से है। हृदय से विहीन माइंड नहीं हो सकता। जिसके अंदर हृदय नहीं हो,
अगर आप टेक्निकली इस बात को समझ जाएंगे, आप ये इस दृष्टिकोण से दुनिया को देखेंगे, आप ये देखेंगे अरे ये क्या बात है। श्री अरविंद पहली बार ये कह रहे हैं इस तरीके से। माइंड के दो सेंटर्स हैं, हार्ट और आपकी बुद्धि। दोनों की अगर आप कल्टीवेशन करते हो, ये आप जगत को जैसा देखोगे वो तो अलग तरीके से देखोगे। बच्चे के अंदर रीजन, माइंड नहीं कह रहे, वो रीजन कह रहे हैं। माइंड का विकास अगर रीजन का विकास हो गया तो भी माइंड का हो, ये कोई जरूरी नहीं है। श्री अरविंद जिन चीजों को सामने लेके आ रहे हैं, मेंटल लेवल पे ही तो लेके आ रहे हैं यो तो। ये पर रीजन किसका इंटेलिजेंस का भाग है क्या भैया? है? हाँ, हो सकता है। रीज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो बुद्धि है। तो बुद्धि अब कितनी प्रवेश करती है रीजन, क्या वेस्ट के अंदर लोगों में नहीं है? रीजनिंग तो कितनी कितनी आपके ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये करते ही हैं, पर अल्टीमेटली मुद्दा क्या है उनका? कुछ नहीं। आप ये देखो यार, इतना इसको सोचने की पावर है और है, पर सही मुद्दे पे क्यों नहीं जा रहा? दूसरा जो है वो आपको तर्क नहीं कर पाता उतना, तर्क करने की उतनी शक्ति नहीं है। मुद्दे पे सीधे जाता है, सीधे। अरे इतनी घुमा-घुमा के बातें कर रहे हो, पर माँ की तो करो। ये क्या किया तुमने? कि ऐसा अनुदान ले लेंगे अपन शिक्षा के लिए, ये ऐसा शिक्षा केंद्र चला लेंगे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का इंटरवेंशन करोगे, सरकार से पैसा लोगे, आपको शिक्षा वैसी ही चलानी पड़ेगी। माइंड नहीं है ना। यही तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं मैं स्कूल में जाता हूँ, वहां पढ़ाता हूँ, बच्चों को माँ से जुड़ के पढ़ाता हूँ। अरे पर दायरा तो तू दूसरे, कैरिकुलम तो उनका फॉलो कर रहा है। ये माइंड नहीं आता, निष्कर्ष के ऊपर नहीं आते। माइंड कितना लोगों के अंदर रहा होगा तो भी इस निष्कर्ष के ऊपर नहीं आए। ये जो ट्रायंगल है, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, जो फ्रांसीसी क्रांति ने दिया, श्री अरविंद ने एक उसको एक पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। वो चीजों को फाड़ के उसके पीछे चली जाती है। ये इंटेलिजेंस, ये तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है। रीजनिंग क्या करती है? तय चीजों के आधार के ऊपर भी ये वाली बातें हैं। रीजन का एक अपना दायरा है। रीजन तो आपके ये जो अच्छे वकील हैं, कितनी रीजनिंग देते हैं, इतना बढ़िया से देते हैं। मुद्दा कहाँ है उसमें? रीजन एक चीज हो सकती है। ये बुद्धि और इसके अंदर हार्ट का प्रवेश हो, पंख लग जाते हैं इसके, जो वेद में हमने बात करी थी। बच्चे के अंदर तो ये सबसे पहले रीजनिंग तो बाद की बात है। उसमें ये जो चिंगारी है, जो साइकिक वाली, ये चिंगारी उसके अंदर आनी चाहिए। इसी की आगे बात भी करेंगे। हाँ विवेक। ये भी, ये जो टेक्स्ट पढ़े उसको थोड़ा सा एक बार फिर से करेंगे क्या? थोड़ा अभी जो बताया उससे फिर मिला-जुला लग रहा है। मैं इसको शुरू से करूं? उधर हो सकता है तो फिर? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, अपन इसी के लिए तो हैं। बस मेरे को एक सेकंड दो, मैं एक सेकंड में मेरे को एक कुछ करके आना है। ठीक है भैया। ये मैं शुरू से ये पैराग्राफ करता हूं। यदि ज्ञान चेतना की एक विशालतम शक्ति है, चेतना की, चेतना के अंदर दो भाग हैं। अगर चेतना की बात करें कि उसमें अवेयरनेस मतलब कॉन्शियसनेस और पावर, ये दोनों ही चीज हैं। तो ज्ञान, तो ज्ञान को आप कैसे डिफाइन करो? तो ज्ञान जो है चेतना की एक विशालतम शक्ति है। आप अवेयर हुए कोई चीज के बारे में, अब आप जानने की कोशिश करते हो ये क्या है। हाँ, अब मैं जाना। आप भौतिक विज्ञान के भी जितना और तह के अंदर प्रवेश करते हो, उतना ही उसके ऊपर और मास्टरी हो जाती है।
जिस चीज के बारे में आप सचेतन नहीं हो उसके बारे में आपको पता नहीं होता। तो ये जो है चेतना की जो ज्ञान है, ये विशालतम शक्ति है और इसका कार्य है मुक्त और आलोकित करना, एनलाइटन कर देना। तो वहीं प्रेम एक गंभीरतम तथा तीव्रतम शक्ति है और इसका विशेषाधिकार है दिव्य रहस्य की गंभीरतम तथा गुह्य गुहाओं की कुंजी होना। आपकी डीपेस्ट जो चीजें हैं, जनरली इनमें थोड़ा लोगों में कोई एक पार्ट है, किसी में दूसरा पार्ट है, इसलिए उनको कंप्लीट रहस्य नहीं है। गीता इनको अलग-अलग नहीं छोड़ती। गीता तीनों को ज्ञान पक्ष, आपका भावनात्मक पक्ष, ये अलग-अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए त्रिविध मार्ग, कर्म, प्रेम और जो आपका ज्ञान, भक्ति मार्ग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, गीता इनको एक एक राजपथ बना देती है। छोटी-छोटी पगडंडियाँ हैं, इनके ऊपर चल के तीनों त्रिविध एक मिल जाते हैं ये। इसलिए ये सामान्यतः तो व्यक्ति ये कह रहा है मेरे को ज्ञान हो गया और इतना लोग ये कह रहे हैं मेरे को ब्रह्म का ज्ञान हो गया, अगर उसमें प्रेम नहीं है। जैसे योगी कृष्ण प्रेम ने कहा, वो जो जहां वो टच करते हैं वहीं मदमत्त कर देते हैं, पागल कर देते हैं। उन्होंने कहा मेरी एक उससे अगर चर्चा हो रही हो सपोज, तो जो भक्त है आप उसको देखो और एक ज्ञानी है उसको देखो। तो भक्त जो है वो जिस जिस अंतरंगता के अंदर नाचना, कूदना, उछल कूद, वो सीधे कदम नहीं रख सकता। मीराबाई से आप कहाँ ज्ञान की कि यहाँ बैठो, फिर भी जो ज्ञान है उसको अंतरंग तरीके का। रामकृष्ण जी से आप कोई क्या एक्सपेक्ट करोगे? उनको तो कितना जबरदस्त ज्ञान और प्रेम की कोई पराकाष्ठा वो तो। कि जो राधा जी के भाव हैं वो उनके अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो वैसे सच्चे रूप में ये दोनों साथ-साथ ही चलेंगे, ये शक्तियाँ अलग नहीं हो सकती। आपको मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, मेरे को आपके सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, मैं आपसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। ये असंभव है। पर फिर भी यहाँ ये तुलना कर रहे हैं। ये तुलना हमारी क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है, कभी भी अलग-अलग इतने होते नहीं। प्रिडोमिनेंस हो सकती है। कुछ के अंदर भाव पक्ष बड़ा प्रिडोमिनेंट होता है, कुछ के अंदर ज्ञान पक्ष। पर मैं ये पाता हूँ कि श्री अरविंद और माँ के संपर्क में आने के बाद में आपकी इंटेलिजेंस भी है, वो धीरे-धीरे ये इंटेलिजेंस नहीं रहती है। आपको डे लाइट के रूप में कई चीज़ें ऐसे नज़र आती हैं, वो दूसरे व्यक्ति को नज़र ही नहीं आती। जो सो कॉल्ड प्रेमी व्यक्ति भी है, उसको स्थितियाँ जगत की समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बात है। तो आपको ये पता चलता है आप प्रेम के आधार पे भी एक बहुत बड़े आधार पे खड़े हो। ज्ञान तो है ही, जगत को आप कितने व्यापक तरीके से देख सकते हो। उसकी आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, उसकी शिक्षा की नीति क्या होनी चाहिए। नहीं तो खाली प्रेम वाला व्यक्ति है, वो कह देगा यार मैं इस इन चीज़ों में नहीं जाता, भगवान का भजन करो। अरे अच्छी बात है, पर ये वाला पक्ष, तू भगवान के लिए काम करेगा या खाली नाच-कूद ही करेगा? माँ के लिए आप कितनी एक्टिविटी अंडरटेक कर सकते हो, वो बता देगा आपका प्रेम की गंभीरता कितनी है। आप उसके लिए किस स्तर तक जा सकते हो, वो तो प्रेम होगा तो जा सकते हो। प्रेम नहीं है तो थोड़े समय में ही सेवा भी आप नहीं कर सकते अगर प्रेम नहीं है तो। कुछ देर आप करोगे उसके बाद में थकान आनी शुरू हो जाएगी, आप ध्यान दे के देखिए। अगर प्रेम है, कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक करी जा सकती है। प्रेम ही वास्तव में योग की मिल को, जो योगी कृष्ण प्रेम कहते हैं कि खाली प्रेम की शक्ति है, जो योग की मिल को चला सकती है। योग की जो चक्की है या जो कारखाना है, उसको खाली प्रेम चला सकता है। ज्ञान तो ये सच्चा ज्ञान तो यही है, करने का काम ये है। पर यहाँ हमको जनरली क्या होता है, वो तुलना कर रहे हैं। तो वही प्रेम एक गंभीरतम तथा तीव्रतम शक्ति है। इंटेंसिटी नहीं आती, खाली एक ज्ञान है, पर आपको ये प्रेम न हो माँ के लिए, आपको धकेलेगा कौन? और वही प्रेम हो आप उड़े चले जाते हैं। इसके अंदर यही तो बात थी। वेद के अंदर
जो हम चर्चा कर रहे थे, यही तो था कि पंख लग जाते हैं उसके। जब ये वाली शक्तियाँ आ जाती है, तो आप सामान्य तरीके से नहीं चलते। नहीं, मेरे को बताओ साधना कैसे करी जा सकती है? बिना प्रेम के क्या आप साधना कर सकते हैं? आपका माँ के प्रति प्रेम न हो, तो तीव्रतम शक्ति है, तीव्रता लेके आएगी आप में। वर्तमान में ये नहीं है, तो तीव्रता बनाने के लिए आपकी वाइटल को जोड़ दिया गया और उसके अंदर आपकी जो कामनाएँ हैं, वो जोड़ दिया गया, नहीं इंटेंसिटी नहीं आए। खाली विचार के आधार पे आप किसी को चलते देखते हो, वो कुछ कर नहीं पाता। अगर पीछे से ये कामना की ड्राइव न हो, तो लोग बहुत अच्छी-अच्छी बात करेंगे और वो बात करने के बाद दिखेंगे खाली भोजन के ऊपर लट्टू होते। हमने देखा है ये। मतलब आप अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, ये सत्र ऑर्गेनाइज़ करेंगे सोसाइटी के, बातें करेंगे, सारे काम करेंगे, पता चलेगा उनका ध्यान इसके ऊपर है कि मेन्यू क्या है? क्योंकि अभी ड्राइव करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। और जो आए हैं पार्टिसिपेंट्स उनकी बात छोड़िए, जो अभी लाइव डिवाइन का व्याख्यान कर रहा था, वो अभी उँगलियाँ चाटता नज़र आता है। अरे यार! ये क्या हुआ? उसकी केंद्रितता खाली ये है कि चाय, उसके साथ क्या है? अरे नहीं, ये अच्छा बनाओ। खाली केंद्रितता उसके ऊपर है, क्योंकि अभी तक आपके हृदय को टच नहीं करी वो चीज़। ज्ञान पाठ तक ठीक है, उसके ऊपर आप अच्छी-अच्छी चर्चाएँ कर लेंगे, व्याख्यान कर लेंगे। ये वाला चीज़ टच नहीं किया, अभी तो कामना का ही तत्व है, वो प्रधान है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है, वो ही रूपांतरकारी शक्ति है और प्रेम और ज्ञान यो अलग-अलग है नहीं। पर अभी जिसको हम कह रहे हैं माइंड और एक हार्ट, तो हार्ट का मूवमेंट यदि तेज हो तो व्यक्ति को कहेगा अरे थोड़ा दिमाग भी करो इसका, खाली माइंड इसका हार्ट से ही क्या होगा? मैं माँ के लिए पोशाक बनाता हूँ, मैं माँ के लिए पेंटिंग करता हूँ, जैसे आपने कहा बच्चे के लिए। तो माँ-बाप या दूसरे ही कह देंगे अरे ये बात तो ठीक है, थोड़ा माइंड का भी अंग्रेजी भी तो पढ़ ले, गणित भी तो पढ़ ले। हालाँकि उसका माइंड से कोई संबंध नहीं है। गणित पढ़ने का माइंड से नहीं, एक लॉजिकल या एक थोड़ी-सी फैकल्टी है, वो भी इसलिए पढ़ ले यार माँ के काम आएगी। अपने आप में उसका कोई उपयोग नहीं है। अपने आप में तो यदि माँ की ओर उसका हृदय आकृष्ट है, तो आपको बीच में कहने का राइट भी नहीं है। वो यदि इतना सचेतन हो गया बच्चा, तो उस आपको कहने का कोई राइट नहीं है उसको। तो प्रेम एक गंभीरतम तथा तीव्रतम शक्ति है, तीव्रता है इसके अंदर। आपका यदि प्रेम हो जाए माँ से, इसलिए मैं बार-बार ये कहता हूँ, कहो माँ से, माँ मैं आपका हूँ। खाली मन से नहीं कह सकते। माइंड में तो आपको समझ में आ ही रखी है सारों को। ये थोड़ी है कि माइंड में समझ में नहीं आई। भावना में भी एक स्तर के ऊपर समझ में आई हुई है। पर अभी ये शिफ्ट डिसाइसिवली नहीं आया। ये शिफ्ट डिसाइसिवली आ जाए फिर आपको कोई कह के रोक सकता है क्या? अगर ये आपके तीव्रता आ जाए हृदय की, कि आपको हृदय में और कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं, अब आप कितने दिन ढो पाओगे उसको? आप ज़बरदस्ती कब तक कर सकते हैं? जब अंदर से आपको अच्छी और कोई दूसरी चीज़ लगती ही नहीं। लोकाचार के लिए आप ठीक है, जो नेसेसरी नॉइज़ेज़ हैं, वो करते हैं संसार के अंदर। अंतरंगता आपकी किसके प्रति है? भई आप और ये जो अफ़ोरिज़्म हमने पढ़ा था एडल्टरी, ये संसार है ही एडल्टरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए। किसके साथ? परमात्मा के साथ। आपके हस्बैंड बन बैठे ये, आप जिस परिवार में हुए, जिस राष्ट्र के अंदर हुए, आपका शरीर, उसकी आवश्यकताएँ, आपका परिवार, उसकी आवश्यकताएँ, आपका मन, आपका प्राण, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे क कैसे हो काम चलेगा? ये सारे पति बन बैठे। अंतरात्मा का प्रेम किससे है? परमात्मा से। तो इसलिए श्री अरविंद का जो अफ़ोरिज़्म, ये संसार इसी के लिए बनाया गया है। ये प्रेम एकमात्र ऐसा तत्व है जो यदि ये आ जाता है, इसलिए वो कह रहे हैं प्रेम नहीं देते। भगवान और सारी चीज़ें दे देते हैं, हाँ, ज्ञान दे देंगे तेरे को, प्रेम नहीं देते। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। ये इतनी विशेष बात है, आप थोड़ा-सा इसको देखिए कि यदि प्रेम न हो, तीव्रता नहीं आएगी।
इसलिए वर्तमान में तीव्रता प्रदान करने के लिए, आपके जड़ तत्व को मूव करने के लिए कि उसको हिलाएं, प्रकृति आपके पीछे कामना लगा देती है, भय लगा देती है। सबसे पहले ये 2 चीजें पशु के अंदर लगा दी जाती हैं, वो हम अभी तक कैरी कर रहे हैं। फ़ियर तो और डिज़ायर। ये भैया, ये जो ज्ञान की बात जो आती है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जब ज्ञान प्राप्त होगा तो उसका जो प्रभाव है वो मुक्त और आलोकित करना ऊपर बताया जा रहा है। किसको? हाँ, जैसे मुक्त और आलोकित तो कर ही देता है, ठीक बात है। आपको सेंस ही नहीं है ये चीज़ क्या है। भई रसोई के अंदर आप कैसे चीज़ों को काम में लेंगे, अगर आपको ये ज्ञान आ गया, तो आप कितना बढ़िया काम में ले सकेंगे उसको। एक कैमरा है, उसका आपको ज्ञान आ गया, तो कितना फ्रीली फ़ोटो ले सकते हैं। जिसको ज्ञान नहीं है, वो तो पॉइंट एंड शूट करता रहेगा। इस तरफ करो, बटन दबा दो। पर जो एक एक्चुअल फ़ोटोग्राफ़र है, उसको सेंस है उसकी सेटिंग्स का। वो जो उन फ़ोटोओं के साथ चमत्कार करेगा, क्योंकि उसको उसका ज्ञान आ गया, सेंस आ गया उसको। आपको भौतिक तत्वों का इस तत्व को ऐसे मिलाएँगे, ये आता है तो मुक्त हो जाते हो आप। मतलब फ्रीली आप काम में ले सकते हो, अभी बंधन के अंदर हो। रसोई के अंदर आपको इंग्रीडिएंट्स का पता है, अगर ये ज्ञान है कि कौन-से का गुण-धर्म किस तरीके से है, तो उनके अभाव में भी आप काम कर सकते हो, ज़्यादा होगा तो भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ये नहीं है तो क्या कर लोगे? तो जब आपको ये पता चल जाता है शरीर का गुण-धर्म ये है, ज्ञान मतलब किस चीज़ का? कि शक्तियाँ इस तरीके से काम करती हैं। तो जिसको इस चीज़ का ज्ञान आ जाता है, पॉलिटिक्स के अंदर आ गया, तो वो कितना बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट कर लेता है। वो जानता है, किसी को साइकोलॉजी का ज्ञान आ गया, कितना बढ़िया तरीके से उसके अंदर और उसको मैनिपुलेट करने की शक्ति आ जाती है। ये जो है परमोच्च ज्ञान है। इसमें आपकी मुक्तता, जो निम्नतर जगत से आपकी जो संलग्नता है, उससे आपको कितनी मुक्ति मिल जाती है। आपको ये पता चल जाए कि शरीर को इतने भोजन की इनकी आवश्यकता नहीं है, कितनी फ्रीडम आपको आ गई। देखो आप, ज्ञान तुरंत अपने साथ फ्रीडम लेके आएगा। नहीं तो ज्ञान का मतलब क्या है? मेरे को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, मतलब इतनी फ्रीडम है कि मैं लिख पाऊँ। मेरे को संगीत का ज्ञान आ गया का क्या मतलब? अब मैं इसके अंदर मैं उसको सुन सकता हूँ, विवेचन कर सकता हूँ। मेरे को कुछ कुछ जगह मिली है, इतनी मुक्तता मिली है मेरे को। तो ज्ञान तुरंत ही, नहीं तो ज्ञान का मतलब क्या है? मतलब इतनी दृष्टि मेरी इतनी दूरी के अंदर मैं देख पाता हूँ। तो इसका कार्य है मुक्त और आलोकित करना, और आलोकित वो कर देता है। फोटोग्राफर के अंदर भैया जैसे ज्ञान तो समझ में आ गया, अगर उसी समय उसके अंदर प्रेम का भी पक्ष अगर आ गया तो फिर उसकी एक्टिविटी में क्या परिवर्तन नजर आएगा? फिर वो जगत को वैसे नहीं देखेगा। पेंटिंग वो आदमी करेगा, जगत का ज्ञान आ गया, उसकी शक्तियों का ज्ञान आ गया। एक पेंटर है, वो आपके चेहरे का भाव निकाल के लेके आ रहा है। एक पेंटर है, एक तो खाली हूबहू पेंट करना कभी भी पेंटिंग नहीं है। वो तो जब से फ़ोटोग्राफ आया है, तब से उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, कि आप हूबहू वो चीज़ बनो। वो तो बच्चों को सिखाई जाती है कि हूबहू वैसा का वैसा बना दो। उससे नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो चीज़ सामने मुखौटा छिपा रहा है, वो चीज़ लेके आओ। तो चेहरे के ऊपर उसके जो भाव है, एक माँ का चेहरा बनाया पर उसकी जो करुणा है, उसके जो भाव है, वो चीज़ सामने लेके आओ। हाँ, ये वाली बात एक अलग हो गई। तो आप उसमें वो चीज़ लेके आए, पर हो अभी रूप से बंधे हुए आप। तो इसके अंदर जो पश्चिम की आर्ट है, वो लगभग इसी तरीके की है, रूप से बंधी होती है। फिर तीसरी चीज़, इससे आगे आर्ट के अंदर आप जाओगे, तो इसमें आप वो बनाओगे जो भीतर से आपको एक्सप्रेस करना है। अभी तो चेहरे के ऊपर आपको करुणा है, प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, या कोई मर्म तक उसको पीड़ा हुई है, बच्चा उसका जो है मरा पड़ा है सामने। आप वो फ़ोटो लेते हो, कितनी फ़ोटोएँ ऐसी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक बच्चे की फ़ोटो थी अफ्रीका के अंदर, और गिद्ध उसके पास इंतज़ार कर रहा है, ये कब ये जाए और कब मैं इसको शुरू करूँ। उसने उस फ़ोटो ने, अब वो फ़ोटो अपने आप में थोड़ी, पर जो चीज़ उसने वो उसके साथ करी, उसने
कितने लोगों को द्रवित किया है। वैसी पेंटिंग के अंदर वो किस चीज को वहां लेके आ रहा है। अब उसके अंदर फिर बाद में वो ऐसी चीज, उसके लिए वो रूप का निर्माण कर लेगा। पहला वाला तो हूबहू वही चीज बना देगा, इतना बढ़िया तरीके से बना देगा। श्री अरविंद ने विवेचन किया है पेंटिंग के अंदर कि एक पेंटर ने अंगूर वगैरह बनाए, इतने रियल बना दिए उसने कि पक्षी आ गए भ्रमित होके कि चलो अंगूर खा के आएंगे। पर ये काम अब आवश्यक नहीं है जब से कैमरा आ गया। दूसरी चीज, आप उसका भाव देख रहे हो, ये सेकंड स्टेज आ गई। तीसरी स्टेज, आप रूप से उतने बंधे हुए नहीं हो, आप उसके अंदर, आपके अंदर जो विचार है, भाव है, वो आप अपनी आर्ट के माध्यम से प्रकट करना चाहते हो। तो ये जो दो तरीके हैं, पश्चिम के सबसे ऊंचे तरीके यही हैं, हिंदुस्तान के सबसे निचले तरीके ये हैं। वो इससे एक स्टेप आगे चला जाता है, वो रूप से बंधा नहीं होता। इनफैक्ट वो रूप की वो सारी डिटेल्स को कम करता है। आप यदि ग्रीक की जो है ये मूर्तियां देखो, एक हाथ आपको कैसे आलिंगन में टच करता है, उसकी वो टच भी है वो मूर्ति में दिखाई देगा। शरीर की एक एक भाव भंगिमा, नस नाड़ियां, उसकी सारी चीज दिखाई देंगी। पर यहां जो है वो जानबूझ के ये सारी डिटेल्स को दबा देते हैं, और उसके अंदर से डिविनिटी के आंख से कैसे नजर आती है चीजें, वैसे उकेर के लेके आते हैं। ये आर्ट की पराकाष्ठा हो गई। तो जहां से पश्चिम की आर्ट रुकती है, वहां से हिंदुस्तान की आर्ट उसको सबसे नीचे स्तर है। वहां ये प्रेम, अब उसमें प्रेम क्या करेगा, आप उस गहराई में प्रवेश करते हैं। इसलिए कृष्ण प्रेम ने कहा कि लंदन म्यूजियम के अंदर बुद्ध की मैंने प्रतिमा देखी, वो प्रतिमा देखते ही, और उसने तुरंत इतना प्रभावित किया, बुद्ध के चेहरे के ऊपर जो जो पीस, जो करुणा, उसने इतना प्रभावित किया कि सारा जीवन मेरा उस एक प्रतिमा के कारण चेंज हो गया। और मैं भारत में आया, ओरिजिनल के अंदर सारा लिटरेचर पढ़ा, तो भी वो चीज नहीं मिली जो मेरे को उस प्रतिमा से मिल गई। तो यदि आपका प्रेम है, प्रेम वो चीज आपकी, ये तो एक खाली प्रतिमा के अंदर है। एक प्रतिमा यदि ये रिफ्लेक्ट करवा सकती है आपका हर जेस्चर, हर काम, हर चीज, एकदम परिवर्तित कर देगा। तो पेंटिंग कैसे करेंगे? यदि वो मूर्ति आप बना रहे हैं तो उसमें आपको साक्षात्कार खाली ज्ञानी को होगा ही नहीं, प्रेम की दृष्टि आते ही आप रहस्यों में प्रवेश करेंगे। तो अगर रहस्य में प्रवेश करके उसको अभिव्यक्त करेंगे, उसकी तो बात ही कुछ और है। अगर आपके प्रेम का तत्व हो और वो आपके पाँवों को चलाए, तो वो कैसे चलाएगा? ज्ञान के पक्ष वाले से अलग चलाएगा। आपका जिसके प्रति प्रेम है, यहाँ भी जो कामी व्यक्ति है वो कैसे करता है? या एक स्त्री है, जो रामकृष्ण जी ने उदाहरण दिया, परिवार के अंदर उसको सारों को पता है, जब वो शादी होके आ रही है, तो अपने पति के रेफरेंस से भी ये उसकी माँ है, ये पिता है। वो सारों की सेवा करती है, बड़े प्रेम से करती है, सारी चीज़ है, पर भाव उसका अपने पति के प्रति है। वैसे ही जगत के अंदर आपका किसके प्रति प्रेम है, यदि माँ के प्रति है, वो परिवर्तित कर देगा सारी चीज़ को। आपके सारे टोटल कामों को परिवर्तित कर देगा, इसलिए कर देगा कि ये जगत ऐसा दिखेगा ही नहीं आपको। अभी तो आप विचार कर रहे हो, बाद के अंदर विचार की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे वो एक की कहानी है, सांप को रस्सी समझ के और पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी ने कहा, तू कैसे आया? कहता, रस्सी लटका रखी थी ना। कि मैंने कोई रस्सी नहीं लटकाई थी। नीचे देखा तो सांप जा रहा। तो उसने कहा, धिक्कार है, अगर इतनी अंतरंगता तेरी, इतनी तेरी आकृष्टता प्रभु के प्रति होती, तो तेरे को भगवान नहीं मिल जाते क्या? तो तुरंत उसके अंदर कोई चीज जागृत हो गई। हालांकि उसमें जागृत होनी थी, नहीं तो ये लट्टूपना तो सारे ही दिखाते हैं। सारे की हम तेरे लिए जान दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे।
आप देखते हो कैसे अपना सारा चीज इस एक छोटे से भाव के लिए लोग दाव पे लगा ही देते हैं। तो ये अगर हो तो कितनी तीव्रता आ जाती है, कामना भी आपको कितनी तीव्रता प्रदान कर देती है। तो प्रेम, प्रेम मतलब आकर्षण, प्रेम कहें तो आकर्षण। पर अगर बाहरी भागों का हो तो इसके अंदर फिर बाद में जितना भी भद्दापन है वो आ जाता है। वो आपकी स्कूलिंग है, निम्नतर रूप हैं, उनको भी रोका नहीं जा सकता। उनको स्थापित करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित हायर रूप से। बच्चा अगर गलत लिख रहा है तो उसको रोकना बंद कर देना नहीं है, उसको सही लिखवाना है। तो सारा प्रयास इसके लिए है कि कैसे आप सच्चे रूप से, जो आकृष्टता आपकी रुक नहीं सकती, ये जो आकर्षण है ये परमात्मा का अपने स्वयं के प्रति आकर्षण है। आप उसको गलत ट्रांसलेट कर लेते हो तो जगह जगह इसमें आकर्षण ढूंढ रहे हो, उसमें ढूंढ रहे हो, उसमें ढूंढ रहे हो। समझदारी इसमें है कि आप अल्टीमेटली ये समझ जाओ यार इनमें तो है नहीं, हमने तो जो सोचा था वो आकर्षण तो इसमें है नहीं। और ये जो हृदय का आकर्षण वास्तव में आपको परमात्मा की ओर हो जाए, उसका कोई अंत नहीं। तो आपने पूछा ये कला के क्षेत्र में, तो ये कला में ऐसे होगा। फोटो यदि आप ले रहे हो तो आपको जगत ऐसा नहीं, फिर फोटो अलग तरीके से लोगे। अभी आपको लगता है जगत ऐसा है, सामने कोई चीजें हैं, पर ये तो जापान के अंदर वो एक साइंटिस्ट था, अब तो वेल एस्टेब्लिश्ड है। आप जो भाव रखते हो पानी के अंदर वैसे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। पानी रेस्पॉन्ड करता है उस तरीके से। तो क्रिस्टल्स इन वाटर, ये अगर आप यूट्यूब पे डालोगे तो ये चीज आ भी जाएगी कि कैसे सारी चीज खाली आप मानसिकता से है। आप सोचते हो सामने जगत ऐसा है, ये कुछ है नहीं, ये है ही नहीं। तो ये तुलना कर रहे हैं। अच्छा, और कोई चीज? नहीं भैया, पूरा क्लियर हुआ। धीरे धीरे आप इसके ऊपर, अगर ये जब तक अपना ये चले, आप तो खाली इस भाग पे कंसंट्रेट करते रहिए। माँ की वहां उपस्थिति है, वो भाग माँ के प्रति आकर्षित है। तो आप तो ये महसूस करो, उसके ऊपर बुद्धि ज्यादा मत लगाओ। हाँ आप तो ये अनुभव करो। हाँ जी, किसी के और कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो आगे पढ़ लेते हैं। दीपक जी। जी, हम लोग गीता में पढ़ के आए थे, ज्ञान और कुछ नहीं है अपितु परमात्मा के किसी तत्व को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। हम्म। क्योंकि बुद्धि के पकड़ में आने के बाद वह तत्व सीमित हो जाता है, हम्म। इसलिए परमात्मा विस्तृततम और सूक्ष्मतम बुद्धि के पकड़ से भी अनंततः परे है। हम्म। इसकी थोड़ा यहाँ व्याख्या कीजिए। पकड़ से तो बुद्धि कैसे पकड़ लेगी? वो तो एक तरीका है देखने का। आपका कितना भी अच्छा कैमरा होगा, एक एक ही तो परिप्रेक्ष्य, जितनी दूरी में देखता उतना देख लेगा। अब ये कह रहे हैं 360 डिग्री का कैमरा है तो एक जितने क्षण को कैद कर सकेगा उतना कर लेगा। यहाँ तो कंटिन्यूअस मूवमेंट है, क्या क्या कैप्चर कर सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी जगदम्बा की क्रिया को क्या समझ सकते हैं। ये देखो, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये 32वें वॉल्यूम में होना चाहिए, दमोदर का है ना। ये बहुत सुंदर है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूंगा और आप इनको नोट कर सकते हो। ये है देखो, यहाँ दमोदर के अंदर से है, ये माता पुस्तक जो है ना, उसके अंदर से 4 पावर्स ऑफ द मदर, तो इसके अंदर है। और ये माँ के लिए कह रहे थे श्री अरविंद, द वन हुम वी अडोर एज द मदर, माँ के रूप में जिसको हम अडोर करते हैं, इज द डिवाइन कॉन्शियस फोर्स। वो दिव्य चित्त शक्ति है दैट डोमिनेट्स ऑल एग्जिस्टेंस। ये जो कुछ भी है उसको डोमिनेट करने वाली चित्त शक्ति ये माँ है। वन एंड येट सो मैनी साइडेड that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and for the freest and most vast intelligence.
भाई इसमें समझने में तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं। गीता के ऊपर कमेंट्रीज ऐसे ऐसे दिग्गज लोगों ने उस पर कमेंट्री करी है और एक दूसरे का वो खंडन कर रहे हैं। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र की बात करते हैं और गीता के उसको अलग तरीके से डील कर रही है। उसी को गीता को प्रमाण सिद्ध करते हैं और अपने तरीके से उसमें से चीज निकाल ले शंकराचार्य जी। सब अपने अपने तरीके से उसमें से निकाल लेते हैं। तो आप ये देखिए कि गीता जैसे तत्व के अंदर से भी उतना ही निकाल सकते हो। तो फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस मां की क्रियाकलाप को क्या जान सकती है? वो तो जगदम्बा है, चित शक्ति है। ये जगत और कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, सामने है ही नहीं कोई। आप जिस तरीके से जिस चेतना की स्थिति में हो और जो लाइफ फॉर्म्स आप इस जगत के अंदर देख रहे हो, पशु भी जगत को देख रहा है, पर क्या इस जगत में रह रहा है वो? इसके संपर्क में तो वो आ नहीं रहा। The mother is the consciousness and force of the supreme, and far above all, she creates. But something of her ways can be seen and felt through her embodiments, and the more seizable because more defined and limited temperament and action of the goddess forms in whom she consents to be manifest to her creatures. तो मोस्ट वास्ट और फ्रीएस्ट इंटेलिजेंस है, वो कहां से पकड़ लेगी? ज्ञान क्या पकड़ सकता है? ज्ञान तो यही पकड़ लेगा कि अब मां के प्रति मेरा प्रेम है, इतना पकड़ लेगा। आप प्रेम करके किसी के से उसकी निधियां जान सकते हो। आप राजा के पास गए, अगर उससे प्रेम करते हो तो आप कुछ भी उससे करवा सकते हो। ज्ञान अकेला हो तो आप एक ही सीमा तक जा सकते हो। प्रेम यदि आप उससे करते हो तो राज्य आपके हाथ में कर सकते हो। प्रेम ऐसी चीज है, आपने यदि प्रेम कर लिया तो आप उसको अपने बस में कर सकते हो, नहीं तो राजा आपके बस में नहीं है। हाँ, आप में कोई गुण है, उसके कारण आपको कुछ दे देगा, कुछ भी चीज कर लेगा। इसलिए गीता लास्ट में क्या कहती है? तमेव शरणम गच्छ। पहले जो मैंने आपको पढ़ के बताया, यंत्रारूढ़ानि मायया, अब तू मेरा प्रेमी है इसलिए मैं तेरे को बताता हूं। प्रेम तो ये वाली बात है, प्रेम के बस में आ जाएगा वो। तो प्रेम हम कर नहीं पाते, इसीलिए नहीं कर पाते, देता नहीं भगवान। कर लो क्या इसमें? ये आप जबरदस्ती प्रेम कैसे कर सकते हो? ये एक समस्या की बात है। अंतरात्मा सहज रूप से प्रेम करती है, इसलिए उस पार्ट के अंदर उनकी उपस्थिति है और उसके सामने कोई आडंबर चल नहीं सकता, कोई मिथ्यात्व चल नहीं सकता उसके सामने, कोई चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। एकमात्र ये ही है जो आपको सफलतापूर्वक साधना में आगे लेके जा सकता है, बिना किसी चीज के, बिना किसी भय के। नो हॉस्टिलिटी व्हाटसोएवर, इसी के अंदर है। देखो, व्हाट कैन टच यू, whom नीड यू फियर। ये रहा। द मोर कंप्लीट योर फेथ, सिंसियरिटी एंड सरेंडर, the more will grace and protection be with you. And when the grace and protection of the Divine Mother are with you, what is there that can touch you? और whom need you fear? फिर भय की आवश्यकता नहीं है। A little of it, थोड़ा सा भी आपको इसका टच प्राप्त हो जाए, अभी भय किस चीज के हैं, क्यों कदम नहीं उठा पा रहे जीवन के अंदर, ये वाली चीज अभी आई नहीं डिसाइसिवली। A little of it, थोड़ी सी भी even, will carry you through all difficulties, obstacles and dangers. Surrounded by its full presence, you can go securely on your way because it is hers. Careless of all menace, कोई भी आपको किसी संकट आपदा किसी की चिंता नहीं है। Unaffected by any hostility, however powerful, whether from this world or from worlds invisible, आप बिल्कुल निश्चिंत हो। कोई भी शक्ति, कोई चीज आपको टच कर ही नहीं सकती। आप क्यों परेशान होगे? वर्ल्ड्स इनविजिबल, अदृश्य जो शक्तियां हैं वो भी आपका बाल नहीं बांका कर सकती, टच ही नहीं कर सकती। Its touch can turn difficulties into opportunities, failure into success, and weakness into unfaltering strength. For the grace of the Divine Mother is the sanction of the Supreme,
and now or tomorrow its effect is sure. A thing decreed, inevitable and irresistible होगा ही। एक बार यदि आप ये कह देते हो मां मैं आपका हूं, कोई चीज नहीं रोक सकती। बस यही वाली चाबी तो लगाने नहीं दी जाती आपको, और सारी चीजें इतनी आपको अभिभूत कर देती है, ये चाबी नहीं लगाने देती। ये समस्या है। ये लगाओ, सारा काम हो जाए। ये बात है दीपक जी, और बोलिए। यहाँ अभी बात हो रही है चेतना की, अभी दो शक्ति की बात हो रही है, ज्ञान और प्रेम। थोड़ी थोड़ी समझ में तो आती है ये दोनों आने के बाद क्या होता है। प्रेम तो वाकई अपने आप में क्या चीज है। हाँ, लेकिन ये आए कैसे, बात यहाँ आके रुक जा रही है। ज्ञान कैसे आए, यानी चेतना बढ़ने से आएगी। प्रेम भी क्या चेतना बढ़ने से आएगी, और चेतना बढ़े तो कैसे बढ़े। उसी का प्रयास कर रहे हैं हम। उसके लिए जी सत्संग है, वो सबसे पावरफुल तरीका बताया गया है। कैसे बढ़े, उस ऐसे लोगों का संग, ऐसे वातावरण का संग, और एक बार समझ में आए उसके लिए कर्म करना। यदि आप कर्म करते हो उसके लिए, तो जबरदस्त रूप से आपको समझ में आ गया ये माँ के लिए है, उसके लिए उसको कर्म के अंदर ले आइए। उसके लिए अपना जीवन का कुछ समय अगर जितना भी दे सकते हो उतना देना शुरू कर दो। आपकी भौतिक चेतना तक इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगी। वो इससे वंचित नहीं रहेगी। तो कैसे करें, उसके लिए ही हम ये सारा सत्र ऑर्गेनाइज करना, ये जितनी सारी चर्चाएं हैं, कोई हम किन चीजों की बात कर रहे हैं, सारी इसी की तो बात कर रहे हैं। आपके जो कड़ियां हैं धीरे धीरे वो जुड़ना शुरू हो जाए, हृदय की और की ये सारी कड़ियां जुड़ जाए, तो जहां से भाई गंगा नदी से आपके स्थान तक की एक एक नहर बन जाए, एक चैनल बन जाए, तो श्री अरविंद के प्रकाश में कौन सी चीज रह जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये है। तो ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। आप तो और गंभीर संकल्प करो, और इसके अंदर जैसा है बस चलते रहो। समय बेसमय सारी चीज आ ही जाएगी निश्चिंत तरीके से। ये हमारे इस विषय के ऊपर एक बार हम विराम देते हैं। इसको कल फिर पहले पैराग्राफ से ही फिर से ले लेंगे। कोई आपके हो तो, पर इसके नोट्स बनाना और गंभीरता, जीवन में जो जो नेसेसरी आप इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, सोने उठने बैठने कर्म में, वो आप अपने तरीके से देख लीजिए। अब जो नेक्स्ट सेशन है 2 मिनट में फिर शुरू कर देते हैं। आपको 2 मिनट का मैं ये समय दे देता हूँ, फिर 6 बजे दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है विवेक? ठीक है। हाँ ठीक है। जय श्री मां। फिर अपन जय जुड़ते हैं अभी जय 6 बजे। श्री